हाँ नेताजी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शेख सत्तर। अच्छा, आप जो है लोकसभा 6 से आप कह रहे हैं? लोकसभा 8 से मैं प्रत्याशी करा था घोषित। जी, कौन सी पार्टी से? समाजवादी पार्टी से घोषित करा था। किसी ने करा? उत्तम पटेल चाचा ने कही जाओ आपका ही टिकट हो गया, तैयारी करो अपनी। जी। और पूरी तरह से मैं 8 बजे तक रहा वहीं पे, रोज जाता था रोज आता था। फिर उसके बाद में मैं घर भी गया इनके, जहाँ पे ये रह रहे हैं डाली बाग में, वहाँ पे पड़ा रहा। बड़ी मन्नतें मुराद करके वहाँ पे बैठ गया था। मैंने पहले जमीन के हाथ चरणों में छुआ, फिर मैंने इनके चरण छुए। उसके बाद में पूरी तरह से मुझे आश्वासन मिला कि चलो आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली गए हुए हैं और दिल्ली से वापस आ जाएंगे, तुम्हें मिलकर जाना है और तुम मिलकर जाना। फिर आज में फिर जो है सुबह के लिए उनके लिए मीटिंग हुई थी और मीटिंग के बाद में फिर मैं सब विधायकों को उनसे मिला था टोटल में, और फिर उनसे मिला था। फिर भैया जी से मैंने कही थी मैं बेजी संभल से आया हुआ हूँ भैया जी, तो भैया जी ने ये कही कि हो जाएगा, बैठ जाओ आप। भैया ने ये कही, ये लिए धोखा दिया जा रहा है। भैया जी कौन है भैया जी? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी हैं, जो कि मैं 26 साल तक उनके साथ में गुजरा हूँ। किसी तरफ की मैंने नज़र मोड़ कर नहीं देखा है और ना ही मैंने किसी की तरफ को अपने हित को गलत किया है, जो कि मुझे पूरा भरोसा था 26 साल से। आज मेरा टिकट दिया और रहमान को दिया जा रहा है। सब कुछ वही लोग लड़ेंगे, अपने ही लोग लड़ेंगे, दूसरा आदमी नहीं लड़ सकता। ये कौन सी वजह है कि एक ही आदमी तानाशाही हो रही है और हर आदमी को समझ नहीं पा रहे, न जनता को समझ पा रहे, न भेदभाव को समझ पा रहे, न राजनीति को समझ पा रहे, न नीति को समझ पा रहे, न नियत को समझ पा रहे। ये सब कुछ गलत हो रहा है मेरे संग में। ये जो है अच्छा नहीं लगा मेरे लिए, जो कि मैं इतनी मेहनत के साथ में जनता को अब तक जोड़ कर लाया हूँ। मेरा पूरा पेपर भरा हुआ है, जो कि मेरे लिए अभी तक सैंपल नहीं मिला है। आज में ये धड़कन का सैंपल नहीं है, ये धड़कने और बढ़ा रहा है। ये सैंपल नहीं दे रहे और धड़कने और बढ़ा रहे, ना चयन पत्र दे रहे, ना फिजिया पत्र दे रहे, न सुख पत्र दे रहे, ये न चयन पत्र दे रहे, न सैंपल दे रहे। ये कौन सा तरीका है इनके लिए, जो कि तानाशाही हो रही है हर जगह की, जो कि इतने दिनों की साथ में पार्टी में तानाशाही चल रही है। पार्टी में इतनी तानाशाही चल रही है। मेरे लिए पूरा आश्वासन दिया, मेरी 70-20 50 गाड़ी घूम रहे रो ले जाओ। लॉकडाउन में इतनी बड़ी मदद करी है जनता की और मेरे लिए कुछ नहीं समझा। ये अच्छा नहीं करा है मेरे संग में, मेरे आदमी के लिए या मेरी हित के लिए या मेरी जनता के लिए या मेरे दिल की भावनाओं के लिए बहुत बुराई और बहुत बुरा सोचना पड़ रहा है मेरे लिए, जो कि अच्छा नहीं होगा। पछताओगे, मान जाओ कहनी, पछताओगे। मैं एक गलती नसीब लग जाता हूँ, पछताओगे, मान जाओ कहनी। मेरा नाम शेख सत्तर है और मैं गलती नसीब सज जाता हूँ अपने ईमानदारी से, जो कि कम से कम 6-7 लाख बिरादर मेरे यहाँ मेले में भी आती है, गाजी सैयद सलाल रहमतुल्लाह अलैह, और हर हफ्ते वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, जो कि मेरे लिए इतना बड़ा धोखा दिया है। ये बहुत बड़ी मेरे संग नाइंसाफी हो रही है। मुझे रुलाते 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 इन्होंने परिधर रात और दिन मेरे तक नींद नहीं आ रही है। हमारी ये पार्टी का समझ ही बात नहीं, विचार ना आ रही कि मैं इस इतनी कदर पे अब पार्टी के समय धनबाजी देना चाहता हूँ, जो कि आज तक मैंने किसी को मापों को भी नहीं दी, जो कि इनके चरण छू छू गए मेरे लिए। इनके लिए लाचार, बेईमान, गद्दार, अब्बार सब कुछ बताने के बाद में भी मेरी कोई हितैषी की संस्कार के लिए मेरी बात को कोई भी स्वीकार नहीं किया जा रहा। पार्टी में क्या पद है आप पे? पार्टी में मैंने कोई पद नहीं लिया है। मैं अपनी पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैं अपने सिख समाज का अध्यक्ष हूँ। आज मैंने पार्टी का कोई पद नहीं लिया। मैं ये ठगिया गर्दी के पद नहीं लेता हूँ। मैं तो एक ईमानदारी हूँ, मैं किसी का लेना चाहना नहीं चाहता हूँ। तो आपको जब पार्टी में पद नहीं है तो आपको कैसे टिकट देंगे? ये पद इनकी ताई 26 साल से मैं करते रहा हूँ। हर 5 साल पहले भी मेरा जो 19 में टिकट काटा था, 14 में भी टिकट मैंने मांगा था, 14 में भी काटा था और 19 में भी काटा था। अब 14 में भी दूसरे आदमी के लिए मेरे बालदेवर टिकट दे रहे हैं। ये अच्छा नहीं होगा। कोई भी कह लो, कोई भी सुन लो, हार जाएगी सीट, क्योंकि हर जगह मेरा जो है जनाधार का बिरादर का बिरादर शेख सैयद मुगल पठान साहब हम एक है, सब जाति एक है, शेख जाते से। अब आप इलेक्शन लड़ेंगे? हाँ जी, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लड़ना चाहता हूँ। मैं आप आजाद से लड़ेंगे क्या? मैं भाई साइकिल समाजवादी पार्टी से लड़ना चाहता हूँ। अगर मेरे लिए, अगर उनके दिमाग में या अगर उनका टिकट, अब तो जिया रहमान साहब का टिकट हो गया है, उसमें तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। और आप जो है, अब बताइए उसमें क्या कहना चाहते हैं? वो किसी कीमत नहीं जीत रहे। जब वो विधानसभा लड़े थे IEM से, इनके बुखार पे तो लड़े थे, वो IEM से लड़े थे तो उनके लिए 60,000 वोट मिले और नवाब साहब जो पूरी बहुमत से जीत गए, वो सबसे ज्यादा उनकी तरफ थी। आज में पहले भी नहीं जीते थे, चेयरमैन को ऐसी तरह खड़े हुए थे। चेयरमैन में भी हमारी बिरादर जीती थी यहाँ से संभल से, पहले भी नहीं जीते थे, अब भी नहीं जीत रहे हैं। वो तो उन्होंने हमारी आधी बिरादर दी कुदरती में,
आधी बिरादर हमारी कुदर की में शेख जादे सब पूरे जादे इस मारे वो जीत गए ईमानदारी से। कोई उतने थोड़ी उनके वोट थोड़ी होंगे, हमारे वोट सब जाते हैं। अब आप कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? मेरे ताई समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी कराया है, समाजवादी प्रत्याशी मेरे लिए टिकट दे, नहीं तो वो जीतेंगे नहीं। अब मेरे दिल दुख रहा है बहुत ज्यादा। तो आप आपकी अगली रणनीति क्या है? अगली यही है कि वो अगर उनकी ताई सैंपल मिलता है, आज में चयन पत्र मिलता है और मेरे लिए बेचैनी पत्र मिला है। आज में न सुख पत्र मिला, न चयन पत्र मिला, न विलक पत्र मिला, न अपर पत्र मिला। आज में उनके लिए जीतने का कोई प्रयास नहीं है यहाँ पर। ठीक, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सब भाई बहनों को।